हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। भक्ति मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं इसका पहले विशेष महत्व क्यों माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत में कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख के साथ धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार यह वर्ष 27 जून 2026 को किया जाएगा। शनिवार को पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शंकर के साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन और मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत का संयोग बनता है। प्रदोष व्रत में पूजन के समय व्रत कथा का पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी माना जाता है। प्रदोष व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत करता है उसे खोए धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता मिलती है और संतान सुख मिलता है। आइए आगे सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए ताकि हर कथा आपको समय से मिल सके। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरे दुख का निवारण बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, बहुत ही कष्ट में हैं। आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। अब तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का सूचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा कलश मिला जिसे वह घर लेकर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा, माँ, यह धन मुझे रास्ते में मिला है। धन देखकर माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव की कृपा से ही मिला है। इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को नगर भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इनसे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर सूचिव्रत वहीं बैठ गया, लेकिन राजकुमार कन्याओं के बीच अकेला ही वहां पहुंच गया। वहां एक सुंदर कन्या राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, इस जंगल में भांति भांति के फूल लेकर आओ। यह सुनकर गंधर्व कन्या की सखियां फूल चुनने चली गई। वह अकेले ही राजकुमार को देखती रही। इस राजकुमार पर उस कन्या पर मोहित हो गए। कन्या आप बोली, आप कहाँ रहते हैं, जंगल में कैसे आए और किस राजा के पुत्र है? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम अंशुमति है, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। कन्या बोली, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार उतारकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने हार स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपको प्रेम से दिया गया उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास चली गई और राजकुमार ने घर आकर सारा किस्सा सूचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उस वन में पहुंचा। वहीं पर गंधर्व राज अपनी कन्या के साथ पहुंचे। गंधर्व राज ने दोनों राजकुमारों को आसन दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरा धर्मगुप्त नामक का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है, तुम उसकी मदद करो। गंधर्व राज ने आगे कहा कि मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करूंगा। इस प्रकार राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह हुआ। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर ने कृपा की
कुछ समय बाद वह अपने शत्रुओं को हराकर राज्य का सुख भोगने लगा। यहीं पर शनि प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होती है। हम सभी को प्रदोष व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए और कथा अगर हम शुरू कर देते हैं तो कथा को हमें अधूरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो इसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ऐसे ही इस कथा और जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को औरों के साथ भी शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे।